हेलो एवरीवन, जय माता दी। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक 25 साल की बच्ची के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। 25 साल की बच्ची कहें या 25 साल की औरत कहें, क्योंकि उस बच्ची की 18 साल में शादी हो गई और 20 साल में वो एक बच्ची की माँ बनी और 20 साल में ही उसके पति कोरोना में चल बसे। तब उसकी बेटी 4-5 महीने की थी। वापस से 21 साल की उम्र में उसके ही देवर से उसकी शादी कर दी गई और उसके देवर से भी उसे एक बेटी हुई और वो भी जब 4-5 महीने की थी तो उसके दूसरे पति की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब आई थिंक वो 23 साल की 22-23 साल की थी, ऐसे कुछ उसकी उम्र थी। लेकिन वो बच्ची हारी नहीं, अपने सास ससुर की पिलर बनके, अपने परिवार की पिलर बनके खड़ी रही अकेले के दम पे कि मैं उनको भी संभालूंगी, अपने घर को भी संभालूंगी, अपने बच्चियों को भी संभालूंगी और मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। उसने बहुत कोशिश भी की। वो 25 साल की बच्ची ऐसा लगता था कि कोई 50 साल की औरत है जो बहुत ज़्यादा समझदार है, जो हर चीज़ बहुत ही समझदारी से करती है, लेकिन फिर भी वो हार गई अपनों से ही। अभी कुछ दिन पहले ही उसके सास ससुर से वो अलग हुई है, या यूँ कहें कि उसके सास ससुर ने निकाला या खुद, लेकिन मजबूरी में उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। कहते हैं ना, पति के बाद शायद ससुराल वाले भी पराये हो जाते हैं। इसी तरह से उस बच्ची के साथ, उस औरत के साथ हुआ है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की, जो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, जिन्होंने 25 साल की उम्र में इतने दुख देख लिए कि यही दुआ करती हूँ कि कभी किसी को ऐसे दर्द ना मिले। और माँ बाप अपनी बेटियों को पहले सक्षम बनाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें, उसके बाद ही उनकी शादी के बारे में सोचें। क्योंकि सपना चौधरी की जो हालत हुई वो देख के रूह तक कांप जाती है। और इस वक्त वो शायद ग्वालियर में अपनी एक फ्रेंड की मदद से एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हुई हैं। तो आज मैं चेक करने की कोशिश करती हूँ कि सपना चौधरी जो अभी शिफ्ट हुई हैं वहाँ पर आने वाला उनका अभी जो फ्यूचर है करंट, वो कैसा रहने वाला है। साथ ही मैं देखने की कोशिश करूँगी कि क्या ससुराल वालों से उनका पैचअप होगा, जो उनके सास ससुर हैं, क्योंकि उनके दोनों पति सूरज चौधरी, राजवीर चौधरी इस दुनिया में नहीं रहे। 2 ही बच्चे थे उनके सास ससुर के और अभी 2 बेटियां हैं उनके। तो सबसे पहले देखती हूँ कि उनका फ्यूचर क्या दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि सपना चौधरी जी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत सोच रही थी। उनकी शादी हुई थी तो डेफिनेटली ये सोच के कि बहुत खुश रहेंगी, क्योंकि एक पैसे वाले घर में उनकी शादी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ उनको जो कुछ साल पहले एक अच्छा जीवन साथी मिला, हो सकता है वो राजवीर जी हों, जो उन्हें लगता था कि ये मेरे सिर्फ पति नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन बहुत ही दर्द के साथ वो घर उन्होंने छोड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है। जबकि वो चाहती थी कि जो उनके जीवन साथी थे, जिनकी वजह से वो इस घर में थी, वो इस घर में रहना चाहती थी। तो अब वहाँ से निकलने के बाद अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाला जो कुछ महीने का समय है वो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी परेशानियाँ उनके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। इतना आसान उनका जीवन नहीं होगा, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे फाइनेंशियल, दोनों जगह वो अपने आप को एडजस्ट करने की, अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। आने वाले 6 महीनों में सपना चौधरी को हम बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि अपने आप को एक सुलझा हुआ, और वैसे भी वो समझदार सुलझी हुई हैं, लेकिन और सुलझी हुई और समझदार दिखने वाली हैं। अभी यहाँ दिख रहा है कि परिवार वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। जो भी उनके परिवार वाले हैं, अगर उनकी इच्छा थी कि वो अलग हो जाएं, जो भी चीज़ें थी, तो वो वहाँ भी खुश नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं सपना चौधरी भी कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करने वाली हैं। आने वाला ये जो 6 से 8 महीने का उनका टाइम है, अभी वो अपने आप को शांत रखेंगी। परिवार वालों की तरफ से हो सकता है किसी तरह की बातचीत हो, कोई चीज़ आए, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ टर्म्स कंडीशंस हो सकते, कुछ शर्तें हो सकती, जिसकी वजह से सपना चौधरी अभी चुप करके रहेंगी, शांत रहेंगी।
और पुरानी बातों को बार बार याद करेंगे। लेकिन इस बीच में कोई एक डोमिनेटिंग मेल पर्सन जो इन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा, चाहे वो गुस्से से, चाहे वो प्यार से, कैसे भी करके इनके आसपास आने की कोशिश करेगा। लेकिन सपना चौधरी का फोकस दिख रहा है कि वो अपने करियर को, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इतनी वो अभी मैच्योर दिखने वाली हैं, प्रैक्टिकल दिखने वाली हैं। जो अब तक वो ऐसे दिख रहा था कि सिर्फ परिवार उनके लिए, अब वो दिखने वाली हैं को मैच्योर, अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खड़ी होंगी, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। जिसमें ये भी हो सकता है कि कुछ अपने उनको धोखा भी दें, जिन पे वो बहुत भरोसा करती आई हैं, जिनसे उनको है कि मेरे बहुत खास हैं, जिनसे उन्होंने अपने मन की बातें की हुई हैं या मन की बातें करेंगी, वहाँ से ही उनको धोखा मिल सकता है। आने वाले 1 साल में उनको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। तो देखते हैं जो अकेला सफ़र सपना चौधरी ने शुरू किया हुआ है, ग्वालियर में आई थिंक वो शिफ्ट हुई हैं, तो क्या वहाँ पर उनका वो सफ़र कैसा जाने वाला है, और इस बीच में क्या वो वहीं रहने वाली हैं या वापस अपने ससुराल, अपने सास ससुर के पास जाएंगी। देखिए, कोई भी इंसान ना बहुत सारी परेशानियों के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ दिख रहा है कि सपना चौधरी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ इसमें बंधी हुई हैं, बहुत सारी उनके ऊपर बोझ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कैसे इंसान चीज़ों को करेगा, बट ये दिख रहा है कि सपना चौधरी जहाँ पर शिफ्ट हुई हैं वहाँ से वो एक नई सपना हमें दिखने वाली हैं, बहुत स्मार्ट होने वाली हैं। आगे उनका नाम बढ़ने वाला है, उनका काम बढ़ने वाला है, बड़े बड़े लोग उनको जानने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनकी पहचान बढ़ने वाली है। वो काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग्स करेंगी, अच्छे काम करेंगी, अच्छी चीज़ों में उनकी पहचान बढ़ेगी। आने वाले कुछ 2-3 महीनों में वो काफ़ी और लोगों को इंस्पायर करने वाली हैं। डेफिनेटली इस वक्त वो बर्डन में हैं, डेफिनेटली इस वक्त वो परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट से उनको किसी भी तरह से तंग कर रहे थे। कुछ मेल पर्सन हो सकते हैं जो उनको किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर तंग कर रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को कैसे आगे चलाना है। जिसमें हो सकता है कि कोई बहुत ख़ास पर्सनालिटी हो जो काफ़ी पावर में हो, काफ़ी अच्छी हो, जो उन्हें हेल्प करेंगे आगे बढ़ाने में, आगे गाइड करने में, जिसमें वो अपने आप को, अपने चैनल को, अपने करियर को ज़रूर ग्रोथ में लेके जाएंगी, ज़रूर अच्छी चीज़ें करेंगी, एंजॉय करने वाली हैं। अभी तो वो कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा को बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन डेफिनेटली फैमिली ज़रूर परेशान होने वाली है। इट मीन सास ससुर उनके जो हैं, जो उनकी फैमिली है, वो कहीं ना कहीं परेशान होने वाले हैं। वो उनको ऐसा लगा था कि शायद कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, सपना शायद परेशान हो जाएगी, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि सपना चौधरी आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छा करेंगी। पर परिवार इसमें बेचैन हो गया, परिवार में किसी तरह की परेशानी या नेगेटिव थिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलें, जो परेशानी है आएगी। सपना चौधरी को यहाँ पर उनकी यूट्यूब फैमिली प्लस और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और 1 साल में सपना चौधरी की उड़ान बहुत आगे बढ़ने वाली है। ये बहुत आगे बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगी। जितना अभी तक इन्होंने किया है उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अच्छा करेंगे, और लोग इन्हें जानेंगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और लोग इनसे बहुत इंस्पायर्ड होने वाले हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ जो हैं, लड़कियां जो हैं, जिनको डर लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए कैसे जिएंगी, वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ी इनका नाम आगे बढ़ने वाला है। तो चेक करने की कोशिश करती हूँ कि क्या सपना चौधरी ग्वालियर में ही रहेंगी या अपने सास ससुर के पास जाएंगी। देखिए, अभी 1 साल वो कहीं नहीं जाएंगे। 1 साल दिख रहा है कि थोड़ी अप एंड डाउन आएगा, जिसमें वो अपने आप के चैलेंजेस साथ खुद को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 1 साल के बाद दिख रहा है पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने सास ससुर के पास वापस जाएं या सास ससुर से पैचअप हो, इस तरह चीज़ें दिख रही है। तो सास ससुर के साथ आने वाला टाइम इनका रिश्ता कैसा दिखने वाला है, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 1 से 1.5 साल के बाद सपना चौधरी अपने सास ससुर के पास जा सकती हैं, या वो लोग आके इनको ले जाएं या इनके साथ पैचअप करें, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि सास ससुर के साथ इनका आने वाला रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और वहाँ पर
सपना चौधरी क्या एक्सपेक्ट करेंगी अपने सास ससुर से और उनके सास ससुर क्या एक्सपेक्ट करेंगे सपना चौधरी से। देखिए, अभी तो इनके सास ससुर से इनकी लड़ाई झगड़े ऐसे दिख रहे हैं, बहुत टाइम्स चल रहे थे। इन्होंने जो भी वीडियो लीक किया है, जो भी चीज़ें किया, वो बहुत लेट किया है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि स्टार्टिंग से ही इनके सास ससुर के साथ में इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं ज़ुबानी जंग या परेशानियाँ या लड़ाई झगड़े पहले से भी थे। इन लोगों के रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और ख़राब होने के यहाँ रीज़न दिख रहा है कि कोई तीसरा पर्सन, खासतौर पर कोई यंग मेल पर्सन हो सकता है, जिसकी बातों में आकर के इनके ख़ास तौर पे सास का दिख रहा है और ससुर का, जिसकी वजह से इनके रिश्ते ख़राब हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि सास ससुर का जो एक प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हैं फैमिली से जुड़ी हुई, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी बच्चियाँ भी उसी घर की हैं, तो इनका दिख रहा है कि किसी न किसी तरह से आगे चल के इन लोगों का थोड़ा बहुत बातचीत दिखेगी कि अभी एकदम नहीं, लेकिन किसी काम से कुछ चीज़ें होंगी जो आने वाले टाइम में दिख रहा है कि सास ससुर साथ होगा। लेकिन सपना चौधरी की कंडीशंस यहाँ दिख रही है कि वो अपने काम को और बढ़ाएंगी, वर्कहोलिक होने वाली हैं, अपनी पहचान को बढ़ाएंगी, जिसमें उनको चैलेंजेस भी आएंगे अपने रिश्तों को संभालने में, अपने काम को संभालने में। और एक ऐसा भी आएगा जहाँ पर सास ससुर बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, जहाँ पर वो चाहेंगे कि वापस से सपना आ जाए, सपना उसी तरह से फिर से चीज़ें करे। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जो सपना चौधरी के साथ चीज़ें हुई हैं, जो ख़राब चीज़ें हुई हैं, उसको वो भूल नहीं पाएंगे। अभी 1 साल तक वो उन चीज़ों के ट्रॉमा में, उन चीज़ों को परेशान रहेंगी। भले वो काम को आगे ले जाएंगी, सब चीज़ें करेंगी, लेकिन उनके मन में वो डर, वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, उनके अंदर रहेंगे। 1 साल के बाद धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं और एक नई शुरुआत उनके सास ससुर के साथ उनकी दिख रही है। तो अभी तो सपना चौधरी का जो भी फ्यूचर है कि ठीक है, उन्होंने अलग होकर अच्छा किया, उनके लिए चीज़ें मुझे यहाँ अच्छी होती हुई दिख रही हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग उनके तक अगर कोई पहुँचाए तो वो ज़रूर देखें, और अगर कोई क्वेश्चन उनके या उनके किसी चाहने वाले के हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए। एंड स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सब की तरफ से। आप ऐसे ही खुश रहें, माता रानी आपको, आपकी बच्चियों को हमेशा आबाद रखें, खुशहाल रखें। और आपके भाई लोग, आपकी मम्मी और आपकी फ्रेंड आई थिंक शिवी, जो आपके साथ हैं, सभी का तहे दिल से हम सब भी शुक्रिया करते हैं कि आपके साथ वो लोग खड़े हैं। और आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहिए। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और आगे चल के आप बहुत सारी लोगों को इंस्पायर करेंगी। बस इसी तरह से ईमानदारी से अपने आप के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ज़रूर आपके लिए बहुत सारे उजाले के साथ एक सफलता सामने खड़ी है। ऑल द बेस्ट स्नैपी गर्ल्स, सपना चौधरी। जय माता दी।